बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हैदराबाद में मासूम बच्ची जिसने अपने स्कूल की तीसरी मंजिल से रेलिंग से छलांग लगाकर अपनी जान ले ली, इस बच्ची के केस को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ और इस हवाले से मैंने आपको जितनी भी अपडेट्स मैं हासिल कर सकी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब ASP अलीना साहिबा हैं, अलीना राजपार, जो कि इस केस को देख रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, जितनी मैंने उनसे बात की है मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे फर्स्ट ऑफिसर से बात करने के बाद, जो अपने केस के साथ इतने कमिटेड होते हैं। शी इज़ लुकिंग इनटू इट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, और जितनी मेरी उनसे बात हुई है मैंने उससे बहुत सी बातें समझी हैं, इस केस को समझने में बड़ी आसानी मिली है। और ख़ास तौर पे उन्होंने कुछ बहुत ही अहम इंकशाफात किए हैं। मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई और उस में मैंने उनकी इजाज़त के साथ उस गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया है, जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, ताकि आपको पता लगे कि ये केस दरअसल है क्या, क्योंकि इसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो उसके ऊपर बहुत काम किया है अलीना राजपार साहिबा ने, और उन्होंने इस केस के बारे में बहुत सी अहम चीज़ें मुझे बताई हैं। ख़ास तौर पे मुझे बच्ची के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी थी कि बच्ची का जिस्म बहुत बुरी तरह से मस्क तो था, लेकिन उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से जो है मस्क हुआ था। क्या मामलात थे, और बच्ची सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि घर जाने से पहले ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। और उसके अलावा बच्ची के जो यूनिफॉर्म का एक टुकड़ा जो है वो टीचर के हाथ में क्यों रह गया था, क्योंकि हमें तो ये बताया जा रहा था कि टीचर जो है वो दूर से खड़े उसको रोक तो रहे थे लेकिन करीब नहीं गए थे, जिस बात के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई गई है कि क्यों नहीं टीचर ने बच्ची को बचाया, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों नहीं बचाया, फिर बच्ची के कमीज़ का टुकड़ा जो है उनके हाथ में क्या कर रहा था। इस तमाम तर की जो तफसीलात है वो उन्होंने बड़े अच्छे से हमें बताई हैं। CCTV फुटेज के अंदर क्या कुछ देखा गया, और बच्ची के हवाले से टीचर्स और स्टूडेंट्स और उसके रोज़ की जो रूटीन थी उसकी कुछ फर्दर डिटेल्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। आप ये ऑडियो सुनिएगा। अलीना राजपार जो कि ASP हैं, इसमें उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ इस केस के ऊपर जितनी भी उनकी वर्किंग है हमारे साथ शेयर की है। ये सुनिएगा और अपनी राय जो है वो दीजिएगा कि आप इस केस को कहाँ तक समझ पाए। अलीना साहिबा, ये जो हैदराबाद में ये जो वाकया हुआ है, इसमें अभी तक आप लोग की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? पोस्टमार्टम हो चुका है। ये जो ऐसे एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं, अननेचुरल डेथ्स, जिसमें हादसाती मौत कहते हैं, इसमें 174 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं, जिसकी कॉपी कंसर्न मजिस्ट्रेट को भी हम लोग भेज रहे हैं अंडर लॉ। उसमें हमने पोस्टमार्टम करवा लिया है। जो आपको अगर CCTV फुटेजेस ना हो, अनफॉर्चुनेटली जो सारी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, उसमें यू कैन सी द टू मेन हु स्टैंडिंग देयर, उनके बयानात ही हैं। आई विजिटेड द क्राइम सीन, वहाँ से बाकी जो एविडेंस था वो हमने कलेक्ट किया है। दैट हैज बीन सेंट फॉर केमिकल एंड फर्दर एग्जामिनेशन. I've met all the teachers because now that it is a certain case suicide था, but what led to a 12-year-old taking her own life. So we're looking into the causes. इसने जाके जो पूरे CCTV फुटेजेस ऑफ अदर एरियाज वो ले ली है और अच्छा, बयानात हम लोग ले रहे हैं जी। सही। अच्छा, माज़रत के साथ अलीना साहिबा, मेरे जो ऑडियंस है वो उर्दू को ज़रा बेहतर से समझते हैं, तो मैं चाहूँगी कि अगर आप काइंडली हमें उर्दू में जवाब दे सकें। मुझे ये बताइएगा जी कि जी। जितने अभी तक आप लोग के सामने मामलात आए हैं, उसमें आप लोग का ज़्यादा क्या आप लोग इससे अख़ज़ कर रहे हैं कि मामला क्या बच्ची के घर के अंदर था, या कोई वाक़या स्कूल में वक़्फ़ु पज़ीर हुआ था जिसको उसने दिल पर लिया और ये सब कुछ हुआ होगा? आपको क्या इस वक़्त तक के जो आपके पास जो भी इकट्ठा हुआ है मामला, उसमें आप क्या देख रहे हैं? इस वक्त तक मैं कोई भी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकूंगी। ये हम लोग बाद में ही कंक्लूड कर पाएंगे, पर अभी हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी एरिया, स्कूल, घर और एनीथिंग इन बिटवीन, हम कोई भी एरिया निकाल नहीं रहे, एक्सक्लूड नहीं कर रहे अपनी तफ्तीश में। सारे एरियाज को और सारे पहलुओं को हम लोग देख रहे हैं कि आया कोई रिजल्ट का इशू था, वो क्या ग्रेड अच्छे नहीं आ रहे थे जिस वजह से बच्ची थोड़ी टेंस थी, क्या घर में कोई इशू था, क्या कोई फ्रेंड्स बुली करते थे, कोई बुलिंग का इशू था, कोई टीचर ने डांटा था, वालदा ने डांटा था, भाई ने कुछ कह दिया था। हर चीज़ को, हर जाविये को हम लोग देख रहे हैं। फैमिली जो है वो बच्ची की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए गांव गए हुए थे, उनसे हमने राब्ता किया है। दे विल बी होपफुली वो कल तक वापस आ जाएंगे, तो फिर उनसे ज़्यादा हम बात करके बता सकेंगे। पर वो हमें कुछ इंसाइट अगर दे सकें कि मैटर हुआ क्या था, तो फिर हम बाद में कुछ कह सकते हैं। जब नाउ मैं कोई स्टेटमेंट इस हवाले से नहीं दे सकूंगी। ठीक है, वाक़ये वाले रोज़ की जो CCTV फुटेज है वो आप लोगों ने अपने पास सेव कर ली है। उस दिन का जो पूरा एक CCTV फुटेज है, उसके अंदर कोई ऐसा मंज़र देखने को मिल रहा है कि जिसमें बच्ची डिस्टर्ब नज़र आ रही हो, या सरासिमगी की हालत में हो, कहीं बाहर फिर रही हो, कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर आपको मिली है?
नहीं, कोई भी नहीं। नॉर्मली वो अपने क्लासेस में अटेंड करते हुए दिखाई दे रही है। क्लासेस के अंदर फुटेज नहीं है, लेकिन कॉरिडोर सारे कवर्ड हैं, तो हम्म। उसमें हमें नजर आता है कि वो क्लास के अंदर ही है, बाहर रोम अराउंड नहीं कर रही है। और कोई भी ऐसी चीज आउट, कोई ऑर्डिनरी के बाहर के कोई ऐसी चीज जो बड़ी अजीब लगे कि ये इस तरह से क्यों है, कोई ऐसी चीज फिलहाल नजर नहीं आई ठीक है, कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, है। एक और चीज़ नहीं, जो सामने आ रही है, जिसके ऊपर बात की जा रही है कि वहाँ पे पीछे जो टीचर थे, उन्होंने इसको आवाज़ दी, वो इसको रोक भी सकते थे, लेकिन शायद उनकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस हुई है। कोई ऐसी भी चीज़ आपने देखी सीसीटीवी में? मैंने स्कूल वालों से पूछा था कि क्योंकि मेल 2 टीचर्स थे, तो सिटी वालों ने हम मुझे बताया है, स्कूल वालों की तरफ से मुझे ये बात पता चली है कि उनकी एक बहुत ही सख्त पॉलिसी है, जिसके मुताबिक कोई भी मेल टीचर को या किसी भी मेल स्टाफ को किसी भी बच्ची को व्हाटएवर एज टच करने की इजाजत नहीं है, फीमेल स्टूडेंट्स को खास करके। तो वो जो 2 टीचर्स वहां पे खड़े थे, उन्होंने इस बच्ची को चढ़ी हुए देखा है, एंड इमिडिएटली वो उसकी तरफ आए, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप उतरे, आप गिर जाएंगी। एंड जिस पे उसने एकदम से जंप किया है, तो वो जो एक टीचर है वो उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ा है उसको पकड़ने के लिए, और उसकी जर्सी में हाथ डाला है, जिसके रिजल्ट में जर्सी का कुछ टुकड़ा मतलब फट के उनके हाथ में आ गया है, और अच्छा, बच्ची नीचे गिर गई है। यानी यस। कि उनकी तरफ से एफर्ट की गई है, क्योंकि मुझे ये बताया जा रहा है कि स्कूल का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया, प्रिंसिपल साहब को भी मुअत्तल कर दिया गया, उनको अब इंक्वायरी में भी शामिल किया जाएगा, लेकिन कोशिश की गई थी, आप ये कह रही हैं, ऐसा नहीं हुआ कि कोशिश नहीं की गई। जो हमें नजर आ रहा है, जो उन्होंने अपने बयानों में कहा है अच्छा। कि मैडम हमें, लाइक आई टोल्ड, मैंने उनको कहा कि आप बच्ची को पकड़ के नीचे उतार लेते अगर वो नहीं सुन रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं वो, जैसे आप देखेंगे फुटेज में, को 10 सेकंड का सीन है, आगे भी हम देखेंगे कि स्कूल वालों ने क्या वो कर सकते थे इसको प्रिवेंट करने के लिए। इस पे हम उनसे अभी तफ्तीश कर रहे हैं, उनसे स्टेटमेंट्स ले रहे हैं। तो ठीक जो है। हमें नजर आ रहा है इस वक्त, मैं से वही बता सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी खौफनाक तफ़सीलात जो हम तक पहुँची हैं, वो ये है कि बच्ची का चेहरा बुरी तरह से मस्क हुआ हुआ है। लेकिन मैंने जब मज़ीद डिटेल्स हासिल की तो ये पता लगा कि बच्ची चूँकि मुँह के बल गिरी थी, इस वजह से उसका चेहरा बुरी तरह से मस्क है। पोस्टमार्टम में कोई और मज़ीद चीज़ आई, ख़ास तौर पे बच्ची के साथ कोई मिसहैंडलिंग तो नहीं हुई? कुछ इस हवाले से कोई पोस्टमार्टम में कुछ चीज़ें अभी तक आई हैं सामने? जैसे मैंने कहा था कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो सर्टेन डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर सकती। ठीक लेकिन है। पोस्टमार्टम में, इनिशियल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उसमें ज्यादातर वजूहात नहीं क्लियर होती है। वो फाइनल पोस्टमार्टम होगा तो तभी हम लोग क्लैरिफिकेशन पे कह सकेंगे, जब वो सारी एग्जामिनेशन केमिकल रिपोर्ट हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, आखिरी 2 सवाल आपसे रीना साहिबा। एक तो ये कि हम चूँकि खुद भी क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं बहुत ज़्यादा और केसेज़ में बहुत सारे इस तरह के करती हूँ कवर, तो उसमें सिर्फ़ उसी दिन की सीसीटीवी फुटेज आई डोंट थिंक सो इम्पोर्टेंट होगी, बल्कि कुछ पिछले दिनों की सीसीटीवी फुटेजेज़ भी कॉलेज की चाहिए होंगी, स्कूल की, जिनमें देखा जा सके कि बच्ची का रवैया या उसका बिहेवियर या उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉलेज, स्कूल में क्या थी। तो क्या ये भी किया जा रहा है पिछले दिनों की सीसीटीवी फुटेजेज़? एंड ये वाकया छुट्टी के टाइम पेश आया, जिससे ऐसा लगता है कि बच्ची घर जाने से घबरा रही थी। क्या इन 2 ज़ावियों के ऊपर भी वर्किंग हो रही है? बिल्कुल, हमने स्कूल वालों को बाउंड किया है कि वो सारी सीसीटीवी फुटेजेस जितने मैक्सिमम के इनके पास अवेलेबल है वो हमें रिकॉर्ड करके देंगे। 7 to 15 डेज का उन्होंने हमें कहा है कि मे बी उनके पास प्लेबैक हो सर्टेन कैमरास का, क्योंकि हर कैमरा की डीवीआर डिफरेंट है। तो वो जितनी भी उनके पास है, दे बिन बाउंड बाय अस, कि वो हमें सारी वो फुटेजेस देंगे पिछले जितने दिनों की अवेलेबल है उनके पास। और ये जो आपने बात कही, ये हमें वी आर आल्सो लुकिंग इनटू इट कि क्या दिन में कोई चीज हुई थी जिसने उसको इतना दिल बर्दाश्त किया था, या घर में कोई चीज थी। ये मैं क्लैरिफिकेशन से तभी कह सकूंगी जब मैं फैमिली से बात कर लूँ। अच्छा, फैमिली ने अभी तक आपसे कोई बात नहीं की है? फैमिली से, क्योंकि इनिशियली पहले दिन से वो बहुत ज्यादा अग्रीव थे, तो इस बिल्कुल। टाइम पे उनसे सवाल जवाब करना या कोई इन्वेस्टिगेशन करना मुनासिब नहीं था। तो हमने उनको 3 दिन का, ऑब्वियसली वो आबाई गाँव गए हुए थे, ग्रीविंग टाइम दिया था। अब जब वो आते हैं तो मजीद उससे बात की जाएगी। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया रीना साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी नाज़रीन, ये आपने तमाम तक सुना। इंशाल्लाह मज़ीद इस केस के बारे में, क्योंकि अभी इस वक्त उनकी फैमिली जो है बहुत ही गम से गुजर रही है। बच्ची को दफनाने के लिए गए, अब वापस आएंगे, उसके बाद उनसे जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो बातचीत होगी, बच्ची के वालिद जो है वो दूसरे शहर में होते हैं, कराची में, जबकि वालदा जो है भाई इनके साथ, बच्ची के भाई के साथ हैदराबाद में होती हैं। और अब यहाँ पर जो भी उनसे बातचीत होगी और बातचीत में जो चीज़ें सामने आएंगी वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरी साइड की
की स्टोरी भी हमें जानने को मिलेगी, क्योंकि स्कूल के अंदर क्या कुछ हुआ वो तो सामने आ गया, लेकिन घर के अंदर क्या कुछ होता रहा था वो सब भी आपको बताएंगे। बच्ची का टैबलेट 3 दिन से ख़राब था, बच्ची के पास कोई फ़ोन नहीं था। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से बच्ची बहुत खामोश रहती थी, बच्ची दोस्तों से दूर रहती थी, बच्ची के कोई दोस्त नहीं थे, बच्ची पढ़ाई में एवरेज थी, तो क्या वजह थी, उसको किस चीज़ ने इतना परेशान किया कि उसने छलांग लगा दी और अपनी जान अपने ही हाथों से ले ली। इन तमाम को जानने के लिए आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। अपनी दुआ मुझे भी याद रखिए। अल्लाह ताला उसके वालिदैन को सब्र दें, बच्चे के आगे के सफ़र को आसान करें और हिम्मत और हौसला दें। उनके लिए दुआ कीजिएगा, बहुत सारी दुआ कीजिएगा। बच्चों का औलाद का दुख बहुत बड़ा दुख होता है, इससे बड़ा दुख मैं समझती हूँ ज़िंदगी में कोई होता ही नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।